वो मेरे को अपने कैबिन में बुलाता था, मेरे को टच करता था। अगर मैं उन सब चीज़ों को नहीं इग्नोर करती तो शायद वो मेरा बलात्कार भी कर देता। अगर मैं यूं ना कहूं कि उत्तराखंड में आज किसी की नजर लग गई है, क्योंकि हर दूसरे दिन एक बड़ी घटना हमारे सामने आ रही है, चाहे वो अंकिता प्रकरण हो, पिंकी का मामला हो या तमाम अन्य महिलाओं का। उसके बाद एक और महिला हमारे साथ अभी जुड़ी हैं जो खुद व्यतीत हैं और जहां ये कार्य करने गई थी, जहां पर काम करने गई थी, वहां पर इनके साथ छेड़छाड़ हुई और फिर किस तरह पुलिस ने इसमें अपना रवैया दिखाया। सारी चीजें हम इन्हीं से सुनेंगे और इनका नाम थोड़ा सा हम गुप्त जरूर रखेंगे, लेकिन उस व्यक्ति का पर्दाफाश जरूर करेंगे आज जो इस घिनौनी हरकत में शामिल है। पहले तो नमस्कार जी, क्या कुछ हुआ आप थोड़ा विस्तार में बताएंगे? मैं यहाँ सहारनपुर से रियल एस्टेट की कंपनी में काम करने आई थी। कंपनी का नाम है दूनलैंड बैंक LLP। वहाँ का जो MD है शोभित कुमार राठी, उसने मेरे साथ स्टार्टिंग से ही छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। काफ़ी समय तक ये सब चलता रहा, पर जब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, मैंने उसको इस चीज़ों के लिए मना किया, इग्नोर किया, तो उसने मेरे को ऑफिस से निकालने की साजिश शुरू करी। उसने इसमें ऑफिस के एक कलीग विकास तोमर को जोड़ा और ऑफिस में गंदी अफवाह फैला दी कि मैं उसके साथ यहाँ पे किशन नगर के होटल में 3 दिन रह कर आई हूँ। जबकि मुझे बात जब बर्दाश्त नहीं हुई, मैं कंपनी के दूसरे ओनर के पास गई, सर आप इस बात को क्लियर कीजिए, मेरे चरित्र के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। उन्होंने भी मेरे को 6 दिन तक टाल दिया और इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। और जब मैं यहाँ के SSP के पास गई इस बात को लेकर, उन्होंने मेरा बयान लिया और 354 में मेरा केस लिख लिया गया। अब आपको समझाने की थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। महिला जितनी दुख भरी अपनी दास्तां बता रही है, ये इतना आसान नहीं था, आपने भी सुना होगा, लेकिन एक महिला के साथ क्या बीतता है, पिछले 2 महीने से ये किस तरह से रह रही हैं, वो एक बड़ा प्रश्न है। जब ये हमसे मिली भी थी तब अपने आंसू नहीं इसके थम रहे थे। मामला बहुत अधिक अब तूल पर हो चुका है और कोर्ट में भी है। कोर्ट में क्या इस पर निर्णय निकलता है वो बात की बात है, लेकिन अगर शुरुआती जांच की बात करें तो इन पे 354 की धारा लगाई गई है। उसके बाद भी 354A में इसको तब्दील करके आगे प्रेषित करके भेजा गया है, जिसमें कि ये मामूली छेड़खानी या यूं कहें दूर से किसी को छेड़ना इस तरह से ज्ञात होता है। और ये बात हमें इनके ही वकील ने बताई है। क्या मामला था वो दरअसल, क्या ये इस तरह से छेड़खानी थी? वो मेरे को अपने कैबिन में बुलाता था, मेरे को टच करता था। अगर मैं उन सब चीज़ों को नहीं इग्नोर करती तो शायद वो मेरा बलात्कार भी कर देता। जब मैंने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई तो उसने मेरे को बोल दिया कि तू जाके कुछ भी कर ले, कानून भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। और ये रईसों के लिए कानून बना हुआ है, क्योंकि ये जो महिला है ये जब गई थी अपनी कंप्लेन लिखाने, आप इन्हीं से सुनिए क्या कुछ हुआ था जिस दिन आप कंप्लेन लिखाने गए। मेरे को उन लोगों ने पूरा दिन थाने में बिठा के रखा और जब SHO आते हैं तो वो कहते हैं कि जब शोभित कुमार राठी आएगा उसके आने के बाद FIR लिखी जाएगी। उसके बाद जब मैंने SSP सर से बात की, उन्होंने SHO को बोला कि जब मैंने कप्तान ने आदेश दिया है तो तुम इसकी FIR क्यों नहीं लिख रहे हो। कौन से थाने का मामला है? ये गढ़ी कैंट। गढ़ी कैंट जी। फिर क्या हुआ? फिर लिखा? उन्होंने मेरी FIR लिखी और मेरे को जान आने का खतरा होने के कारण SSP सर के कहने पर मुझे उन्हीं की गाड़ी से मेरे घर तक छुड़वाया गया। इसमें एक और अच्छी चीज है, वाकई यहाँ पर पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई की है। 2 तारीख, कब का मामला है? 1 तारीख को, 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को देखिए FIR लिखी जाती है और आज 22 तारीख, 23-24 तारीख हो रही है। अभी इसमें चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है और 164 में इनके बयान भी दर्ज हो चुके हैं। इतनी त्वरित कार्रवाई, मुझे लगता है अगर अंकिता या किसी और प्रकरण में होता तो पुलिस की, मैं फास्ट ट्रैक, आज तक कोर्ट सुना था, यहाँ पर फास्ट ट्रैक में पुलिस काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, क्योंकि इसी तरह होना चाहिए शायद। लेकिन जो धाराएं हैं उनको घटाने के, मतलब उन पर जांच करने के बाद उनको डिसाइड करने के उपरांत उसको आपने A में कर दिया। क्या लग रहा है आपको सारे मामले में अभी तक? गढ़ी कैंट थाना शोभित कुमार राठी के कहने पर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि अभी तक पिंकी पवार वहां से कोई भी क्लिप नहीं ले पाई और उसने चार्जशीट भी जमा कर दी। अगर वो इंसान सही है तो उसने सारी चीजें डिलीट क्यों करवाई, वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिल रही है। अगर वो इतना बड़ा ऑफिस खोल के बैठा है तो उसके पास कम से कम 3 महीने का रिकॉर्ड होना चाहिए। उसका कहना यह है कि पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता है। और जो आयो है, बड़ी बात है, आयो भी एक महिला है, जो अभी नाम ये ले रही थी, आयो एक महिला है, इनकी जो जज हैं वो एक महिला है और एक महिला यहाँ पर बैठी हुई है, वो रो रही है अपने लिए
कानून व्यवस्था में जो उसके साथ खिलवाड़ हुआ है उस पर। एक बड़ी बात इन्होंने थोड़ी देर पहले भी कही, अभी ये कह भी रही थी कि क्या ये जब बलात्कार होता तो तब इस पर संज्ञान लिया जाता, या फिर ये कुछ और, ये मर जाती तब कुछ संज्ञान लिया जाता। ऐसा क्यों होता है? आज जो कानून व्यवस्था है इस पर जो ये प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, इसके लिए हम बहुत संजीदा हैं। आप कब तक लड़ना चाहती है इस पर? मेरे को न्याय चाहिए, जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं लड़ूंगी। मैं हर जगह जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे को इंसाफ कब मिलेगा, पर मुझे चाहिए, क्योंकि मैं ना दामिनी बन सकती हूँ और ना मैं और लड़कियों की तरह हूँ जो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी। मुझे इंसाफ चाहिए। और मुझे भी कुछ समय पहले ही मुझे चलती सड़क पे धमकी भी दी जा रही है, वो भी जान से मारने की। अच्छा, ये धमकी किसने दी? ये धमकी मेरे को शोभित कुमार राठी ने दी है। भाई शोभित कुमार राठी, तुम महिला को धमका रहे हो सड़क पर? क्या बोला उसने? उसने मेरे को यही बोला है कि इस फैसले को वापस ले लो, इस मुकदमे को वापस ले लो, और नहीं तो हम तेरा वो हाल करके छोड़ेंगे कि तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। कानून व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा के रखी हैं, और कुछ वो लोग जिन पर केस चल रहा है, इसकी कुछ पुरानी हिस्ट्री भी है या इसी तरह से रहता है? ये चीजें कईयों के साथ हुई होगी, उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई, ये आवाज उठाई, उनके साथ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मुझे नहीं पता, पर मैं इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इंसाफ चाहिए। आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है कि आप केस वापस ले लो या कुछ और तरीके? वो दबाव मेरे ऊपर शोभित कुमार राठी ने खुद ही बनाया है। उसने मुझे धमकी में यही चीज बोली है कि तुम ये मुकदमा वापस ले लो, इसका फैसला कर लो। अब ये मैं आम जनता पर भी छोड़ता हूँ इस फैसले को। आपने सुना इनका प्रकरण, जितना भी आप समझ पाए हैं। आज एक महिला जब अपने लिए आवाज उठाने की बात कर रही है तो इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? पहले ही क्यों नहीं उन कांटों को दूर किया जा सकता है जो कल आपके कपड़े फाड़ेंगे या फिर आपको लहूलुहान कर देंगे?